निजी अस्पताल की लूट से बचा सकती है सरकार। स्वास्थ्य क्षेत्र की खराब सेहत को सुधार की दरकार। नमस्कार, आजाद सिपाही विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। झारखंड हाई कोर्ट ने टिप्पणी की है कि प्राइवेट अस्पताल धन उगाही का केंद्र बन गए हैं। इस बात से शायद ही कोई सहमत नहीं होगा। निजी अस्पताल जाने का मतलब है हजारों लाखों रुपए का खर्च। किसी भी बीमारी के इलाज पर होने वाले खर्च को लेकर निजी अस्पतालों के रवैये पर लंबे समय से सवाल उठते रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ऐसा तंत्र नहीं बनाया जा सका है जिसके तहत बीमारी, इलाज और उस पर होने वाले खर्च को लेकर कोई नियम कायदा तय हो। नियम बनाना और उसका पालन कराना भी आसान नहीं है। ये कोरोना काल में लोग देख चुके हैं। कोरोना काल ने देश की स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोल दी है। कोरोना काल में जहां एक ओर अनेक डॉक्टरों ने कई तरह के खतरे उठाकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया, वहीं दूसरी ज्यादातर और निजी अस्पतालों का जोर आर्थिक लाभ प्राप्त करने पर ही रहा था। सरकार को इसका जवाब तलाश करने की जरूरत है। उस दिशा में कदम बढ़ाने की जरूरत है। जानकारों की माने तो इसका एक ही जवाब हो सकता है, वो है सरकारी अस्पतालों में बेहतर व्यवस्था। सरकारी अस्पतालों में भी पेइंग वार्ड की व्यवस्था के साथ बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए। गरीबों के इलाज के साथ इस दिशा में भी सोचने की जरूरत है। इससे कम लोग निजी अस्पतालों में लूटने से बच सकें। निजी अस्पतालों की लूट, निजी अस्पताल पर पाबंदियां, सरकारी अस्पतालों की स्थिति और सुधार पर आजाद सिपाही के राजनीतिक संपादक प्रशांत झा की विस्तृत रिपोर्ट। हाई कोर्ट ने 2 दिन पहले निजी अस्पताल पर टिप्पणी की है। इसके बारे में खबरें भी लगातार आती रहती हैं। एक गरीब व्यक्ति अपनी या अपने किसी परिजन की बीमारी से जूझते हुए दाने दाने को मोहताज हो जाता है। निजी अस्पताल में किस तरह से पैसे बनाए जाते हैं, किस तरह से पैसे के लिए शव तक नहीं दिए जाते हैं, बगैर जरूरत की तरह तरह की जांच और ऑपरेशन तक कर दिए जाते हैं। इस पर कुछ माह पहले अहमदाबाद स्थित भारतीय प्रबंधन संस्थान की ओर से एक सर्वे किया गया था। इसमें निजी अस्पताल के क्रियाकलापों के एक छोटे से हिस्से को शामिल किया गया था। सर्वे में कहा गया है कि निजी अस्पतालों में गर्भवती स्त्रियों का प्रसव आमतौर पर ऑपरेशन के जरिए ही कराया जाता है। इसके लिए अस्पताल प्रबंधन और डॉक्टर कई तरह से मरीज के रिश्तेदार को समझाते हैं, ऑपरेशन को जरूरी बताते हैं, जबकि कई बार ऐसा देखा गया है कि बगैर ऑपरेशन के भी बच्चा हो सकता है। यहाँ तक कि ऑपरेशन के लिए जो कारण बताए गए वो समस्या मरीज के साथ थी ही नहीं। दरअसल जितना ऑपरेशन होगा उतनी कमाई होगी। सर्वे में ये भी कहा गया है कि निजी अस्पतालों में लाखों की तादाद में प्रसव के लिए ऑपरेशन का सहारा लिया गया, जिससे बचा जा सकता था। ये सर्वे छोटा और एक नमूना भर है जो निजी अस्पतालों की असलियत को उजागर करता है। निजी अस्पताल किस तरह से कमाई के लिए दोहन का अड्डा है, इस बात की तस्दीक करता है। भारत में डॉक्टरों की उपलब्धता की स्थिति वियतनाम और अल्जीरिया जैसे देशों से भी बदतर है। देश में इस समय लगभग 7.5 लाख सक्रिय डॉक्टर हैं। डॉक्टरों की कमी के कारण गरीब लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिलने में देरी होती है। ये स्थिति झारखंड की भी है। यहाँ भी डॉक्टरों, नर्सों और पैरामेडिकल स्टाफ की घोर कमी है। पिछले दिनों अमेरिका के सेंटर फॉर डिजीज डायनेमिक्स, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी द्वारा जारी एक रिपोर्ट में कहा गया था कि भारत में लगभग 6 लाख डॉक्टरों और 20 लाख नर्सों की कमी है। भारत में 10,189 लोगों पर एक सरकारी डॉक्टर है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 1000 लोगों पर एक डॉक्टर और 443 लोगों पर एक नर्स की सिफारिश की है।
इसी तरह इंफ्रास्ट्रक्चर की घोर कमी है। अस्पताल भवन, जांच की सुविधा, अस्पताल के लिए जरूरी उपकरण आदि जरूरत से आधे भी उपलब्ध नहीं हैं। एक अन्य सर्वे में ये बात सामने आई है कि देश में सबसे ज्यादा लोग अभी इन्फेक्शन यानी संक्रमण से बीमार हो रहे हैं। ये बात सिर्फ ठंड में होने वाले सर्दी जुकाम को लेकर नहीं कही जा रही है। रिपोर्ट के अनुसार देश में 1000 में से 29 लोग हर साल सिर्फ संक्रमण से होने वाली बीमारियों के इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती होते हैं। इनमें पुरुषों से ज्यादा महिलाएं होती हैं। विभिन्न संक्रमणों की चपेट में आने वालों का हिस्सा ग्रामीण और शहरी इलाकों में लगभग एक सा है। हालांकि शहरी क्षेत्र में लोगों को ग्रामीणों के मुकाबले ज्यादा बीमार होने की आशंका रहती है। सर्वे के समय शहरों के 9.1% और गांव के 6.8% लोग बीमार पाए गए। गांव हो या शहर, स्वास्थ्य सेवा का हाल बेहाल है। एक सर्वे रिपोर्ट में ये भी बात सामने आई है कि सरकारी व्यवस्था से 7 गुना अधिक खर्च होने के बाद भी लोग निजी अस्पतालों को प्राथमिकता देते हैं। सर्वे बताता है कि हेल्थ आज भी हमारे यहाँ एक बड़ी सामाजिक आर्थिक समस्या है। एक गरीब व्यक्ति अपनी या अपने किसी परिजन की बीमारी से जूझते हुए दाने दाने को मोहताज हो जाता है। एक अध्ययन के मुताबिक एक साल में देश के करीब 5.5 करोड़ लोग स्वास्थ्य पर भारी खर्च की वजह से आर्थिक तंगी के शिकार हो गए। 3 करोड़ 80 लाख लोग दवाइयों का खर्च उठाते उठाते गरीबी रेखा के नीचे पहुंच गए। सरकारी और निजी अस्पताल में अंतर है, इस बात को नकारा नहीं जा सकता है। निजी अस्पताल साफ सफाई, सुविधा, डॉक्टर आदि मुहैया कराने में सक्षम हैं। वहीं सरकारी अस्पताल में कमियां हैं। गंदगी, डॉक्टरों, नर्सों, पैरामेडिकल स्टाफ की कमी, इंफ्रास्ट्रक्चर और उपकरणों की कमी। सरकारी अस्पताल कई बीमारियों का इलाज करने में सक्षम नहीं हैं। इस वजह से लोगों को प्राइवेट अस्पतालों की शरण लेनी पड़ती है, जहां उन्हें कड़ी चपत लगती है। जानकारों का कहना है कि निजी अस्पतालों पर पाबंदियां नहीं लगाई जा सकती हैं। ये कोरोना संकट के समय निजी अस्पतालों पर तरह तरह से पाबंदियां लगाने की कोशिश में देखा जा चुका है। बेड, ऑक्सीजन, आईसीयू, वेंटिलेटर समेत कई चीजों की दर तय की गई। यहाँ तक कि निजी अस्पतालों में होने वाली समस्या और वहाँ की धांधली को रोकने के लिए अधिकारी नियुक्त किए गए। इसके बाद भी शायद ही कोई ऐसा दिन हो जिस दिन निजी अस्पतालों की धांधली और पैसे वसूली की बात सामने नहीं आई। ये इस बात को उजागर करता है कि तमाम कवायदों के बाद भी निजी अस्पतालों पर अंकुश लगाना या कायदे कानून के तहत उनको बांधना आसान नहीं है। इसलिए सरकार को अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना होगा। पूरा देश लोगों की आर्थिक स्थिति में 1-2 नहीं 3-4 श्रेणियों में बटा है। सरकार को इसी के अनुसार सोचना होगा। सरकार को अपने अस्पताल को भी 2 श्रेणियों में बांटना चाहिए। एक गरीबों के लिए और दूसरा वैसे लोगों के लिए जो थोड़ा बहुत खर्च करने की स्थिति में हैं। सरकार गरीबों के लिए जिस तरह से मुफ्त इलाज व्यवस्था चला रही है उसमें सुधार करते हुए चलाए। साथ ही पेइंग वार्ड को बड़ी संख्या में बढ़ाए। निजी अस्पतालों की तरह हर सुविधा मुहैया कराई जाए। जरूरत हो तो जिस तरह नर्सिंग होम में बाहर से डॉक्टरों को बुलाया जाता है वैसे ही वहां भी बुलाने की सुविधा हो। इन सब के लिए पैसे चार्ज किए जाएं। इससे कम से कम एक फायदा तो होगा कि लोगों को सरकारी अस्पताल में ही बेहतर इलाज मिल सकेगा और दूसरा निजी अस्पतालों की तरह लोग लूटने से बच जाएंगे। जिस तरह सर्वे में आया कि 5 करोड़ लोग स्वास्थ्य पर भारी खर्च की वजह से आर्थिक तंगी के शिकार हो गए, ये तो कम से कम नहीं होगा। ये सब संभव है, बस जरूरत है सोच बदलने और इच्छा शक्ति के साथ पहल करने की। आजाद सिपाही में अभी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।